ओम शांति। चलिए थोड़ी देर योग करते फिर शुरू करेंगे सेशन। आवाज़ आ रही है? ओके। आपके आसपास आपके जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, उन सब से कुछ देर अपने मन को फ्री कर दें। शांति से बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। कोई मूवमेंट नहीं। बॉडी बिल्कुल स्टिल। अब अपना ध्यान इस शरीर की भ्रिकुटी पर, दोनों आँखों के बीच के स्थान पर लेकर जाएं। वहाँ अंदर की तरफ अपने आप को स्थित देखें। मैं आत्मा एक सुंदर सितारे के रूप में भ्रिकुटी पर आँखों के पीछे स्थित हूँ। बहुत सुंदर सितारा, प्रकाशवान, दिव्य सितारा। अपने ध्यान को वहाँ स्थित कर दें। बुद्धि बल से अपने सुंदर रूप को देखते जाएं। एक सुंदर चमकता सितारा। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी एनर्जी शांति है। सफेद, शीतल, शांत किरणें मुझ सितारे से निकल मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल रही हैं। मेरे मस्तिष्क का सारा बोझ, स्ट्रेस, भारीपन इन सुंदर किरणों के प्रभाव में विलीन होता जा रहा है। मेरा माइंड बिल्कुल हल्का हो चला है।
मुझ शांत स्वरूप आत्मा की शांति की शक्ति मेरे मस्तिष्क को हल्केपन का अनुभव करा रही है। कुछ देर इस सुंदर, शांत और हल्केपन की अवस्था में स्थित हो जाएं। ओम शांति। शांति। आज हम थोड़ा सा योग को समझेंगे। तो मन के 3 नियम हम समझेंगे। पहला है, हमारा मन भाषा नहीं समझता। अगर मैं आपको कहूँ आप आम के बारे में मत सोचिए, तो आपने किसके बारे में सोचा? किसका चित्र आया? आम का, है ना? क्योंकि मत सोचिए या सोचिए, ये हमारे अंदर की दुनिया नहीं समझती। यस एंड नो ये नहीं समझती। जब आम शब्द सुनेंगे तो आम का चित्र बुद्धि में बनेगा। तो हमारी अंदर की दुनिया, हम आत्मा चित्रों में अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी कोई शब्द हम सुनते तो उसका बुद्धि में चित्र बन जाता है, और जैसे ही वो चित्र बनता है तो मन उसको अनुभव करने लगता है। तो यदि आप कहेंगे मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे हड़बड़ाना नहीं है, मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, तो वो जो सारी जो ना है वो कैसी, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, और आपकी इमेज क्या आ रही है मन में? गुस्से की आ रही है। तो इसीलिए हम अपने को जो भाषा कहते हैं वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे हम जब योग कर रहे थे तो हमने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम क्या नहीं हैं, हम क्या नहीं बनना चाहते हैं, उसको हम कमेंट्री में कभी नहीं कहते। हम जो हैं वो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हम बार बार अपने आप से कहेंगे मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो हम बनते जाएंगे, है ना। अभी आप अपने आप को बार बार किस तरह की भाषा कहते हैं? क्या कहते हैं? आप अपने को कहते हैं कभी मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ? क्या कहते हैं आप? जब एक दूसरे से बात भी करेंगे तो कहेंगे पता है मेरे में तो ना पेशेंस ही नहीं है, मुझे तो ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे तो बहुत घबराहट होती है, मैं तो हर बात में ना हड़बड़ा जाती हूँ, बहुत चिंता होती है। तो ये वाली भाषा हम अपने आप से ज़्यादातर कहते हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, और जब आप बार बार कहते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, या मुझे तो बहुत चिंता होती है, या मुझे घबराहट होती है, तो एक्चुअली आप उसका ऑपोजिट मेडिटेशन कर रहे हैं। आप अपनी अंदर की प्रोग्रामिंग बिल्कुल उसकी उल्टी करते जा रहे हैं, है ना। तो हम ये तो समझते हैं, जैसे आप लोग 1 घंटा यहाँ टाइम देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप इस बारे में प्रयत्नशील हैं
कि हम शांत हों, लेकिन हम जो इस क्लास में 1 घंटा करते हैं या इसके अलावा भी यदि आप थोड़ा योग करेंगे तो उसका फ़ायदा तो होगा, पर हम जो दिन भर करते हैं उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को दिन भर कहते मुझसे तो होता नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा तो कंसंट्रेशन ही नहीं है, मेरे अंदर तो बहुत हड़बड़ाहट है, मेरे में पेशेंस ही नहीं है, तो फिर वो जो भाषा है वो आपके अंदर किस तरह की प्रोग्रामिंग कर रही है? मुझे डर बहुत लगता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। तो जब आप अपने को इस तरह के वरदान देते रहेंगे तो आपका भाग्य कैसा बनेगा? आप एक बात समझ लीजिए, आप अपने को जो भी कहते हैं उसके पीछे एक तथास्तु लगा हुआ है ना। आप अपने को कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसके पीछे लगा हुआ है तथास्तु। माना जो आप यही बनेंगे, इसीलिए अपने आप को हमेशा वरदान दीजिए। जब अपने बारे में कहते हैं तो ये नहीं कि मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, या मैं बहुत परेशान हूँ, या मैं बहुत डर में हूँ, या मुझे बहुत गुस्सा आता है। किस तरह की भाषा कहनी है? मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत प्रेम स्वरूप हूँ, मुझ में बहुत पेशेंस है, मैं दुनिया की हर बात से डील कर सकती हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है। जब आप अपने को इस तरह से, ये सेल्फ टॉक है, जब आप अपने से बातें करते वक्त ये भाषा यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिव और पावरफुल बनेगी। तो इस बात का एक ध्यान रखना है। दूसरी बात है, क्योंकि जो भी हम शब्द कहते हैं उसका बुद्धि चित्र बनाती है, और जिस चीज़ का चित्र बनता है उसको मन अनुभव करता है ना। अब मेडिटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आँखों के पीछे स्थित एक सितारा हूँ, तो अब उसका चित्र आपने नॉर्मली बहुत ज़्यादा देखा नहीं है कहीं, तो वो चित्र आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव होकर अपना चित्र बनाएंगे नहीं अंदर, तो फिर क्या होगा कि आप कहते रहेंगे मैं एक बहुत सुंदर सितारा हूँ, मन में थॉट भी ला रहे हैं, लेकिन चित्र किसका बन रहा है? किचन का, कि पता नहीं क्या बना, 12 बज गए, खाना बना कि नहीं बना, या क्या बाकी है। या अगर सड़क का चित्र बन रहा है कि पता नहीं अभी वहाँ निकलना है, इसके बाद तो इतनी दूर जाना है, ट्रैफिक कैसा है। तो वो जो, यदि आप चित्र प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो फिर वो चित्र किसी भी चीज़ का बनेगा और अनुभव उसका होने लगेगा। भले ही आप अपने मन में कहते रहेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन चित्र करस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा तो फिर वो अनुभव नहीं होगा। आप देखिए जैसे ये आँखें हैं ना, इन आँखों में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक जो शेप देखते हैं और दूसरा जो कलर देखते हैं। और जब ये दोनों सेल्स इकट्ठे काम करते हैं तब आपको एक छवि ठीक दिखाई देती है। ऐसे ही अंदर की आँख में भी, अंदर की दुनिया में भी देखने में 2 चीज़ें हैं, बुद्धि जो चित्र बनाती है, मन जो फील करता है। अगर चित्र और थॉट सेम नहीं चले तो फीलिंग नहीं बनेगी। मन थॉट ले रहा है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, लेकिन चित्र अगर ट्रैफिक का बन रहा है, खाने का बन रहा है, इसका उसका बन रहा है, तो फिर एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। समझ आई बात? इसीलिए मन और बुद्धि दोनों को एक साथ चलाना पड़ेगा। आप थॉट ले रहे हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको चित्र को भी क्रिएट करते जाना पड़ेगा अंदर। अब इसमें देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि जब योग करने बैठेंगे ना तो कई जने क्या करते हैं कि वो ना अंदर की तरफ बहुत ज़ोर लगाएंगे देखने की,
है ना, एकदम आँखों को मोड़ मोड़ के देखेंगे, जैसे कि बहुत ज़ोर लगाएंगे तो अंदर की चीज़ दिखाई देने लगेगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप आँखों को बहुत उल्टा मोड़ेंगे तो आपको ब्रेन दिखाई देने लगेगा क्या? अंदर का दिखेगा? नहीं दिखेगा, है ना। तो फिर अगर आप अंदर की तरफ आँख मोड़ेंगे तो अगर ब्रेन जो फिज़िकल है वो भी नहीं दिखाई दे सकता, तो आत्मा जो नॉन फिज़िकल है वो कैसे दिखाई देगी, है ना। आत्मा तो फिज़िकल चीज़ भी नहीं है, तो फिर जो इंस्ट्रूमेंट से भी दिखाई नहीं दे सकती वो आत्मा आपको आंखें मोड़ने से तो नहीं दिखाई देगी। तो फिर ये चित्र कैसे बनाएं? अब आप देखो, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे कि यहाँ हमारा दिल है, ठीक है। अब आपने कभी काट के देखा है बॉडी को कि दिल यहाँ है कि नहीं है? देखा है कभी? हाँ, नहीं देखा है ना। तो वो तो डायग्राम में ही देखा है ना। तो जब डायग्राम में देखा कि यहाँ पे दिल है, तो फिर अगर मैं आपको कहूँ सीधा चेहरा रखो, आंखें खुली रखो, ये करके देखते हैं। चलिए, चेहरे को सीधा रखिए, आंखें खुली रखिए और अपना ध्यान अपने शरीर के लेफ्ट हिस्से पर लेकर जाइए और महसूस करने की कोशिश कीजिए, चित्र बनाइए कि वहाँ मेरा दिल है और धड़क रहा है। कर पा रहे हैं? हाँ, ओम शांति। चित्र बन रहा है ना? हाँ, चित्र तो बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि बुक्स में देखा है ना। ऐसे ही मैं आज आपको वीडियो भी भेज दूंगी जिसमें आप चित्र देखेंगे, जैसे आपने बुक्स में पढ़ा है ना। तो वो विज्ञान की किताब के आधार से आपको पता है यहाँ दिल है, तो आप आंखें खोल के, अब आपको आंखें बंद करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है चित्र बनाने के लिए, राइट। तो ऐसे ही यहाँ भ्रिकुटी में अंदर की तरफ एक सुंदर सितारा है, इसका चित्र आपको बनाना है। अब इसमें आंखें बंद करने की क्या आफत आई है? कोई ज़रूरत है? जैसे आप यहाँ सीधा चेहरा रखकर बिना आँखों को अंदर की तरफ मोड़े दिल का चित्र बना सकते हैं, ऐसे ही आप ज्ञान के आधार से यहाँ अंदर एक सुंदर सितारा है, इसका चित्र बना सकते हैं। बना के देखिए। इजी बनता है? हाँ या नहीं बनता है? किन कौन कौन कर पाए? हाथ उठाना ज़रा। अच्छा, ठीक है ना। तो कुछ जने कर पाए, और जो नहीं कर पाए वो निराश नहीं होना, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। तो उस वीडियो में जब आप देखेंगे, देखो अभी कई लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होती है। अब डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है? जो कह रहे डिस्ट्रैक्शन होती है वो आंखें खोलकर दिल का चित्र बना पा रहे थे ना? बताओ शील भाई, बना पा रहे थे कि नहीं? जब आंखें खोले तो दिल का चित्र बना या वो भी नहीं बना? हाँ शील भाई, हाँ या ना लिखिए। तो अगर आँख खोल के दिल का चित्र बन सकता है तो ये भी बन सकता है। हाँ, ये मैं आपका चैलेंज समझती हूँ कि वो तो हमने स्कूल बुक्स में पढ़ा है, देखा है, ये हमने चित्र नहीं देखा है। तो मैं आपको जो वीडियोस भेजूँगी उसमें आप वो चित्र देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ अंदर की तरफ एक सुंदर सितारे के रूप में आत्मा विद्यमान है। और जब आप उनको देखेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चित्र आप बना सकते हैं। ओके। अब ऐसा कोई आत्मा कोई सचमुच कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। आत्मा तो एनर्जी है और प्रेम, शांति, पवित्रता की बनी हुई है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए चित्र चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा कि चित्र नहीं होगा
तो मन इधर उधर कोई और ही एक्सपीरियंस करने लगेगा। इसीलिए ये जो सुंदर सितारे का चित्र है, इसको हमें बुद्धि बल से, समझ से बनाकर और फिर उस पर ध्यान एकाग्र कर कर अनुभव करना है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं भ्रिकुटी पर स्थित हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ और मैं शांत हूँ। मेरे अंदर से शांत किरणें, पवित्रता की किरणें इमर्ज हो रही हैं और वो ब्रेन में फैल रही हैं, बॉडी में फैल रही हैं। इस तरह से वो शांति, पवित्रता की एनर्जी को अनुभव करना है। समझ आया? ये एक बात। तीसरा नियम तो कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों, की जो अंदर की दुनिया है वो कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं जानती। तो अगर आप बार बार अपने को आत्मा देखकर शांति का अनुभव करेंगे तो जो कर्म हम बार बार करेंगे वो हमारा संस्कार बनेगा। तो यदि आप अपने को शांत स्वरूप बार बार अनुभव करेंगे तो आपका संस्कार कैसा बनता जाएगा? शांति का। ठीक है? अगर बार बार अपने को कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और चित्र बनाकर उसको अनुभव भी करेंगे तो आपका निजी संस्कार शांति का बनता जाएगा। ये है विधि। अच्छा, आँख खोल के ही क्यों करने को कहा जाता है? क्योंकि आप देखो, हम ये जो अभी जो ये कोशिश कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है उसको हमें समझना है। हम दिन भर रिएक्ट करते हैं ना। कल किसी ने कहा कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा आ जाता है, कोई ईगो में रहता है तो उसको देखकर ईगो आती है, कोई अगर चिड़चिड़ा होता है तो उसके प्रति चिड़चिड़ाहट आती है, कोई कहता है मैं क्यों करूं, तो मेरे अंदर आता मैं भी क्यों करूं, है ना। तो सामने वाले का प्रभाव हम पर पड़ता जा रहा है और जैसा संग वैसा रंग लगते लगते हम सब कैसे होते जा रहे हैं? एक दूसरे की नेगेटिविटी को लेते लेते हम और नेगेटिव होते जा रहे हैं। ठीक है? अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये पता करूं कि मेरी क्वालिटी क्या है और मैं जो भी कर्म करूं उसका आधार क्या हो कि मैं कौन हूं। आप मेरे से जैसे भी बात करें, मैं आपसे कैसे बात करूं? जो मैं हूं उस हिसाब से। और मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। तो मेरी क्वालिटी क्या है? शांति प्रेम है। तो मुझे कैसे बात करना है? शांति प्रेम से, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा बुद्धि योग उधर नहीं इधर रखना पड़ेगा। ठीक है? अब जब कोई आपसे बात कर रहे हैं तो आपको बात करते वक्त बुद्धि योग अपने पर रखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ना। अब आप अगर आँख बंद करके प्रैक्टिस करेंगे तो आँख जब खोलेंगे तो फिर आपका बुद्धि योग कहाँ चला जाएगा? उधर, है ना। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये आँख खोल के इसलिए प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये अप्लाई आँख खोल के करना है। इसीलिए ये प्रैक्टिस भी आँख खोल के करनी पड़ती है। ओके, अब इसमें हम कुछ एक और बातें समझेंगे। आपको अगर मैं पूछूं, आप अभी 1 मिनट के लिए इस बात पर विचार करो कि आपके शरीर से शुरू कर आपके घर की हर वस्तु, हर व्यक्ति को आप बड़े ध्यान से देखो। ठीक है? अपना ध्यान उस पर लेकर जाओ और अपने आप से पूछो कि इनमें से क्या है और कौन है जो कभी विनाश नहीं होगा और कभी परिवर्तन नहीं होगा। क्या है और कौन है जो कभी विनाश नहीं होगा और कभी परिवर्तन नहीं होगा। कोई ऐसा है जो हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, या कुछ ऐसा है जो कभी विनाश नहीं होगा, जो भी आप देख सकते हो।
क्या उनमें से ऐसा कुछ भी है? हाँ, कुछ भी नहीं है। अब अगर सब कुछ परिवर्तन होना है, सब कुछ विनाश होना है, और अगर उसके साथ हमारा बुद्धि योग लगा हुआ है, तो हमारी स्थिति कैसी होती जाएगी? अगर आप परिवर्तन होने वाली चीज़ के साथ अपने को कनेक्ट करके रखेंगे तो वो तो चेंज होगी, वो तो आपने कहा ना, उसको तो चेंज होना ही है। लेकिन अगर आप उसके साथ अटैच्ड हैं तो फिर आपके अंदर क्या होगी? हलचल होगी, है ना। जैसे ये दो अलग अलग हाथ हैं, इनको मैंने ऐसे फंसा दिया। अब वास्तव में ये जो हाथ है ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते थे, लेकिन अब मैंने इनको फंसा दिया। अब जब भी ये परिवर्तन होगा, ये इधर जाएगा तो ये भी इसके साथ जाएगा। गॉट इट? इसीलिए आत्मा जो है वो शांत रह सकती है, पवित्र स्वरूप रह सकती है, प्रेम स्वरूप रह सकती है, लेकिन क्योंकि हम अपना कनेक्शन, अटैचमेंट बाहर की चीज़ों के साथ कर लेते हैं, जो चेंजेबल है, जो परिवर्तनशील है, जो विनाशी है, तो हमारे अंदर की हालत भी कैसी होती रहती है? ऊपर नीचे होती रहती है। समझ आई बात? अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको समझ आएगा। जब मैं शुरू में क्लास कराने लगी ना, तो एक भाई आए क्लास करने के लिए। तो वो मुझे पहले दिन फ़ोन किए, तो मुझे बोले कि मैं है ना आपके पास मेडिटेशन सीखने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत नींद आती है और मेरी नींद नहीं खुलती है। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, आप 10-11 बजे जब आपकी नींद पूरी हो जाए तब आप आइएगा मेडिटेशन के लिए। तो वो ज़िद करने लगा, नहीं नहीं मैं तो 6 बजे ही आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है 6 बजे आप आ जाइए, अगर आप उठ सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो 6 बजे आ गए। अब मैं नई कोर्स कराती थी, मेरे को इतना पेशेंस नहीं था अभी तो, क्योंकि हम लोग भी तो कराते कराते सीखते हैं ना। तो उस समय पर क्या हुआ कि खुद को भी इतना पेशेंस नहीं होता, ज्ञान तो सुनाते हैं लेकिन वो अपने अंदर भी इतनी शक्ति नहीं होती। तो अब क्या हुआ, वो आ गए 6 बजे और वो एकदम मेरे ऑपोजिट बैठ गए और सोने लगे। उनको तो नींद आती है, अब मेरे अंदर आने लगा, अच्छी बात है, खुद ज़िद करते हैं 6 बजे आएंगे, मैंने कहा भी था 9-10 बजे आओ, ये कोई बात है? अब ये सोते आदमी को कैसे कोर्स कराऊँ मैं बोली जा रही हूँ, ये सोए जा रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। और अपने आप को ही नहीं जानते कि 6 बजे उठ सकते या नहीं उठ सकते, 9 बजे आ जाते। तो मेरे अंदर इतने सारे थॉट्स चलने लगे। फिर मेरे को आया कि मैं ये कर क्या रही हूँ, और वो ऐसे नहीं आता, कई संकल्प चलने के बाद ना एक झटका सा आता है अंदर कि मैं ये कर क्या रही हूँ। वो तो आया है सुनने के लिए, वो अपना काम नहीं कर रहा सुनने का, वो सो रहा है, लेकिन मैं तो सुनाने के लिए बैठी हूँ और मैं तो उसको आत्मा का ज्ञान सुना रही हूँ। तो फिर मैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनाऊँ ना, चाहे वो सुने ना सुने, उससे मेरा क्या जाता है। तो जब मेरे को ये थॉट आया और मेरे को वो अवेकनिंग हुई एक तरह से उस मोमेंट में, तो फिर मैंने अपना पूरा ध्यान उससे निकाल कर अपने पर ले आया। और मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, या वो देख रहा है नहीं देख रहा है। मैंने अपने आप को देखना शुरू किया कि मैं भ्रिकुटी पर स्थित एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं आत्मा का ज्ञान बहुत शांति से उसको सुना रही हूँ, और मैं बहुत प्यार से शांति से अपने साथ जुड़कर वो ज्ञान उसको सुनाने लगी। और फिर जब मैंने 10 मिनट ऐसे सुनाती गई, जब मैंने उसको देखा तो वो तो जाग के बैठ गया था और बड़े प्यार से सुनने लगा था। तो उस दिन मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सामने वाले की स्थिति आपकी स्थिति बन जाएगी, या अगर आप अपनी स्मृति में हैं
है ना। आप उससे कनेक्टेड नहीं हैं, आप उसको नहीं देख रहे, आप स्वयं से कनेक्टेड हैं कि मैं कौन हूँ, जैसी मैं हूँ मेरा कर्तव्य वैसा होना चाहिए। तो जब आप अपनी स्मृति में हैं, स्वस्थिति में हैं, तो फिर आपकी स्वस्थिति उस व्यक्ति की स्थिति को या उस घटना की या उस परिस्थिति की स्थिति को अफेक्ट कर सकती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है ना। तो इसीलिए हमें हर समय अपने आप से कनेक्टेड रहना है। दुनिया में हर कोई जो है और हर कुछ जो है वो अपनी जर्नी में चलता है ना। उसकी अपनी एक लय है, उसकी अपनी एक यात्रा है। स्मृति माना अवेयरनेस, ठीक है। हर एक चीज़ जो दुनिया में चलती है उसकी अपनी एक लय है, उसकी अपनी एक यात्रा है। उसको जब परिवर्तन होना है वो परिवर्तन होगी, उसको जब विनाश होना है उसको विनाश होगी। किसी को आपके सामने सोना है वो सोएंगे, किसी को ठीक से सुनना है वो सुनेंगे, किसी को प्यार से रहना है वो प्यार से चलेंगे, किसी को गुस्सा करना है गुस्सा करेंगे। पर आपको कैसा रहना है, जो आपकी क्वालिटी है उसके हिसाब से। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका बुद्धि योग उससे नहीं स्वयं से लगा हुआ है ना। आप अपनी अवेयरनेस में हैं कि मैं कौन हूँ। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने शायद ये कहानी सुनी भी होगी, बहुत पॉपुलर कहानी है कि एक बार एक साधु एक नदी के तट पर बैठे थे, तो एक मकोड़ा पत्ते पर चढ़कर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करता वो गिर जाता। तो साधु उस मकोड़े को अपने हाथ पे उठाकर पत्ते पर चढ़ाने की कोशिश करते। तो जब वो कोशिश करते तो मकोड़ा उनको काट देता, लेकिन फिर वो काटता, लेकिन फिर साधु उसे चढ़ाते, फिर वो गिरता, फिर साधु उसे उठाते तो फिर काटता। तो ये सारा खेल उनका शिष्य देख रहा था पास में बैठे हुए। तो वो कहता है साधु को, जब वो आपको काट रहा है तो आप क्यों लगे पड़े हो उसको उठाने में और बचाने में। तो साधु उसे बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि वो एक साधारण मकोड़ा है, उसकी प्रकृति है काटना। वो अपनी प्रकृति को या अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। तो मैं साधु हूँ, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। तो मेरी भी तो प्रवृत्ति या मेरा स्वभाव है उसको मदद करना, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूँ। अब ये जो चिंतन करने की बात है वो ये है कि मेरा स्वभाव क्या है। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी कोई एक क्वालिटी बताएं जो आपका स्वभाव है, माना कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी हो जाए, आप अपनी उस क्वालिटी को कभी भी नहीं बदलते। ऐसी कोई क्वालिटी है आपकी, या सब कुछ सामने वाले और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है है ना। ये हमें ध्यान देना है। अब मैं आपको एक इससे जुड़ी हुई भी एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक साधु के 5 शिष्य तीर्थ पर जा रहे थे। तो साधु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग तीर्थ पर जा रहे हैं, तीर्थ पर जा ही रहे हैं और माथा टेकेंगे ही, तो मेरा भी एक काम करिएगा। तो उन्होंने कहा, जी गुरुजी, जो आप कहें। तो साधु ने उनको एक करेला दिया और बोला, ये करेला जो है इसे साथ लेते जाना और जहाँ जहाँ माथा टिकाओ ना, माथा टेको, इसको भी टिका देना, तो करेला भी तीर्थ कराएगा। तो अब उनको बात तो थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी तो वो ले गए करेले को। अब वो लौटे तीर्थ से 15 दिन के बाद। तो जब वो लौटे तो साधु महाराज दौड़ दौड़ के गए
और बोले तीर्थ से आ गए, बड़ी खुशी की बात है, स्वागत है तुम्हारा, मेरा करेला लाए। तो बोले हाँ करेला तो दो, तो करेला हैंड ओवर हो गया। अब साधु ने कहा इसको तीर्थ कराया? तो बोले हाँ। ठीक से कराया ना, कहीं कमी तो नहीं रखी? तो बोला नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रखी। तो गुरुजी अंदर दौड़ते हुए गए और भंडारी वाली को बोला इसकी झटपट सब्ज़ी बनाओ। तो जी सब्ज़ी बनाई गई। अब गुरुजी ने सब्ज़ी जैसे ही चखी तो कहते इश, ये तो अभी भी कड़वा है। तो अब शिष्य हैरान, वो कहते अब गुरुजी करेला तो कड़वा ही होगा। तो बोले क्यों, इसको तीर्थ नहीं कराया? तो बोले तो तीर्थ कराने से करेला मीठा थोड़ी हो जाएगा। तो बोले क्यों नहीं होगा? तो बोले क्योंकि उसका स्वभाव ही कड़वा है। तो अब गुरुजी ने उनको पूछा अगर करेले का स्वभाव कड़वा है और तीर्थ करने से वो मीठा नहीं हो सकता, तो तुम्हें पता है तुम्हारा स्वभाव क्या है? क्योंकि अगर तीर्थ करते वक्त ये सोचते हुए जा रहे हो कि मेरा तो स्वभाव ही क्रोधी का है या मेरा तो स्वभाव ही लोभ का है, तो क्या तीर्थ करने के बाद बदल जाओगे? है ना। तो मनुष्य को अपना स्वभाव निश्चित करना पड़ेगा। हम मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन की क्लास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि हमारे मुख से ये बोल निकलते हैं कि गुस्सा तो आ ही जाता है, या लोभ पर किसी ने विजय पाई है क्या, या मोह पर किसी ने कभी विजय पाई है क्या, या ऐसा कोई शांत और खुश दिन भर थोड़ी रह सकता है। तो यदि आप इस मान्यता के साथ योग कर रहे हैं तो आप कभी भी शांत नहीं हो सकते है ना। इसीलिए हम पहले तो ये निश्चित करें, जैसे कल तो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया कि आत्मा जो है वो 7 गुणों से बनी है, कि आत्मा का मूल स्वभाव या मूल गुण जो है वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति है। लेकिन हम अपने आप से पूछें, क्या सचमुच आप ये मानते हो कि आत्मा का जो स्वभाव है वो यही है, या आप ये मानते हो कि क्रोध तो नेचुरल है, लोभ तो नेचुरल है, मोह, चिंता, दुख, भय, पीड़ा ये तो सब नेचुरल है? क्या मानते हैं आप? है ना। क्योंकि यदि ये मानते हैं तो फिर कितना भी हम प्रैक्टिस करें, हम शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन फिर कहेंगे उसने ऐसी बात की तो क्या करें, शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप करते रहें, गुस्सा तो आएगा ना। तो हमें ये चीज़ पक्की करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी क्वालिटी कंप्लीटली शांत है, कंप्लीटली प्रेम स्वरूप है। तो किसी भी परिस्थिति में ये पॉसिबल है कि मैं पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से प्रेम स्वरूप रहूं, पूरी तरह से हैप्पी रहूं, चाहे कोई भी बाहर ऊपर नीचे की बात हो रही है। अगर आप इसे मानते ही नहीं तो इसकी कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैसा ही है जैसे स्वभाव तो समझते कि कड़वा है और फिर तीर्थ कर रहे हैं है ना। तो पहले तो जिस चीज़ के का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पर हमें फेथ होना चाहिए कि ये पॉसिबल है। तो हम आत्मा, हमारी जो स्टेट, ओरिजिनल स्टेट है, हम कंप्लीटली प्योर, पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, हैप्पी हैं। हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव ट्रेट जो है वो नहीं है हमारी ओरिजिनल क्वालिटी में। अब आप देखिए, मनुष्य को अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करना है, सामने वाले के मूड के हिसाब से हमारा कर्म ना हो, सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से हमारा कर्म ना हो, परिस्थिति के हिसाब से हमारा कर्म ना हो, है ना। क्योंकि परिस्थिति तो कैसी भी बिगड़ती चली जाएगी और बिहेवियर तो कैसा भी बनता जाएगा, लेकिन क्या हर एक जब हमारे साथ कड़वा बोलेगा हम कड़वे बोलते जाएंगे तो हमारा संस्कार कैसा बनेगा? हमारा संस्कार कैसा बनेगा? हमारा कर्म कैसा बनेगा? अब मैं आपको इसमें ना
कुछ एक बातें बताती हूँ। मेरे पास एक बहन एक बार आई थी, उसने मुझे कहा, दीदी मेरी जब शादी हुई तो मेरी ना फ्रॉड शादी हुई, मतलब उन लोगों का शादी का इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ पैसे लेने के लिए शादी किए। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने क्या किया कि वो ना मुझे कुछ भी कहते, कुछ कड़वा कहते, कुछ ऐसा कहते, कटाक्ष करने वाला, और क्योंकि रिएक्ट करने की मेरी आदत थी तो मैं रिएक्ट करती। अब वो क्या करते चले गए, वो वीडियो बनाते चले गए, वो रिकॉर्डिंग करते चले गए। तो वो 3 महीने तक यही करते रहे। वो मुझे कुछ भी बोलते, मैं रिएक्ट करती, वो उसके वीडियो बनाते। अब मुझे तो पता नहीं था। अब 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जब कोर्ट केस हुआ तो उन्होंने वो सारी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट की, और इतना पैसा जो मेरी शादी में लगा था उसमें से मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर हम दूसरे के हिसाब से रिएक्ट करते चले जाएंगे तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसको जब सामने रखा जाएगा और वो रिएक्शन, जिस वजह से वो कर्म हुआ वो नहीं दिखाया जाएगा, तो हमारे कर्म की सज़ा हमें क्या मिली कि वो जो हम केस विन कर सकते थे वो विन नहीं हुआ, है ना। अब कर्म का एक सिद्धांत आप समझ लीजिए, आप चाहे एक्शन करें या रिएक्शन करें, आप चाहे एक्शन करें या रिएक्शन करें, दोनों आपका कर्म है। आप किसी को पहली बार गाली दें या किसी की गाली देने पर गाली दें, आपने गाली दी, ये आपका कर्म बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने गाली दी तो मैंने गाली दी तो फिर मेरा कर्म नहीं बना, मेरा कर्म बना। अब आप सोचिए, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं दुख दो मत, ठीक है, तो दुख देने वाला बुरा है, लेकिन फिर लोग कहते हैं दुख लो। कोई अगर कुछ बुरा करता है ना तो दुख लो। अब दुख लेने वाला सेंसिटिव है, वो बहुत अच्छा है ना। लोग एक दूसरे को ऐसी बातें कहते हैं ना, वो तो बहुत बेचारी है, उसको तो कुछ भी कहो ना उसको बड़ा दुख हो जाता है ना, हमेशा दुखी ही रहती है। तो वो बेचारी क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा सिखाया जाता है, अगर कोई गुस्सा कर रहा है और आप दुखी हो रहे हैं तो आप अच्छे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि कोई गुस्सा कर रहा है और हम दुखी हो रहे हैं तो उसको डिप्रेशन होता, उसको एंग्जाइटी होती ना। लेकिन डिप्रेशन एंग्जाइटी किसको होती है? दुखी होने वाले को ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो हमारा कर्म गलत है ना, तभी तो उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तो अगर आपको कोई उत्तेजित भी कर रहा है पर आप रोज़ रोज़ गुस्सा कर रहे हैं उसकी उत्तेजित करने पर, तो भी बीपी उसका तो बढ़ेगा क्योंकि वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपका भी बढ़ेगा क्योंकि आप भी रिएक्शन में वो कर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत अच्छे से समझना है कि किसी से प्रभावित होकर कर्म करने से या किसी के प्रभाव में आके, चाहे किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव हो, चाहे किसी परिस्थिति का प्रभाव हो, अगर हम प्रभाव में भी कर्म करते हैं तो भी उस कर्म से मेरा संस्कार बनता है और मेरा कार्मिक अकाउंट बनता है। इसीलिए हर एक आत्मा को किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव अनुसार कर्म करना है। कोई कुछ भी करे वो उसके हवाले, वो उसकी मर्जी, वो उसका भाग्य, उसकी चॉइस। मैं कैसा कर्म करूं? जैसा मैं भाग्य बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने स्वभाव को बहुत पक्का करना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव शांत है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। मैं हर समय अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करूं।
आप जब भी बैठे बात करें, परिस्थिति के बीच रहें, आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? मैं यहाँ भ्रिकुटी के बीच सितारा हूँ, मेरी एनर्जी शांति की है, तो मेरा बोल शांत हो, मेरा देखना शांत हो, मेरा सुनना शांत स्वरूप हो। सामने वाला जो भी कर रहा है उसके हिसाब से मैं कर्म नहीं करूँगी, मैं अपना कर्म अपने स्वभाव के अनुसार चुनूंगी, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है, मेरा कर्म मेरा संस्कार बनाता है। समझ आई बात? इसीलिए आँख खोल कर अभ्यास करना है कि मैं कौन हूँ और मेरे गुण क्या हैं, क्योंकि जब अपने गुणों का स्वरूप हम आँख खोल कर बनाएंगे, तभी जाकर जब आँख खोल कर सामने परिस्थिति होगी तो हम स्वयं से कनेक्टेड होके कर्म कर सकेंगे। सामने वाले से कनेक्ट करके रिएक्ट नहीं करेंगे, अपने से कनेक्ट करके चॉइस के साथ एक्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब आपके आसपास ऐसे लोग हैं और ऐसी घटनाएं रोज़ होती हैं जिनके लिए आप ऐसा समझते हैं कि इनके कारण से मुझे गुस्सा आता है ना? ऐसा समझते हैं ना? क्या आपको उनके कारण से गुस्सा आता है या इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि आपका बुद्धि योग उनके साथ है? जैसे दुनिया में कितने लोग गुस्सा करते हैं ना? अभी राइट नाउ मिलियंस ऑफ लोग गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन आपको तो गुस्सा नहीं आ रहा उनकी वजह से। तो ये व्यक्ति की वजह से गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपका बुद्धि योग उसके साथ है, आपका अटैचमेंट है। लेकिन जब आपका अटैचमेंट अपने साथ हो जाएगा, मतलब मैं कौन हूँ, तो आपका कर्म आपके हिसाब से होने लगेगा। इसी को कहते हैं लव योरसेल्फ। अपने से प्यार करो, अपने से संबंध बनाओ, क्योंकि जिससे संबंध होता है उसके साथ हमारा बुद्धि का योग जुड़ा होता है, और फिर उसकी स्थिति मेरी स्थिति बन जाती है। इसीलिए किसी और से संबंध नहीं, पहले अपना संबंध अपने आप से कि मैं कौन हूँ और मेरी क्वालिटी क्या है। जब अपना कनेक्शन अपने साथ होगा तो किसी भी परिस्थिति में हम किसके प्रभाव में रहेंगे? अपने गुणों के प्रभाव में। गॉट इट? अच्छा, अब आज का सेशन यही रखेंगे। कल हम और कुछ रिश्तों के बारे में और कैसे आसपास की आत्माओं के साथ या परिस्थितियों से डील करें, वो बातें हम और थोड़ी कल समझेंगे। कुछ जो प्रश्न आए हैं उनको मैं ले लेती हूँ। तो स्मृति का मतलब मैंने बताया अवेयरनेस, है ना? और बाकी प्रश्न हैं, वेट। दीदी, while starting yoga it was easier to visualize standing near ocean and feeling the peace, but not easy to visualize a shining star behind the eyes, है ना? क्योंकि समंदर को तो देखा है ना, तो उसका चित्र बनाना इजी होता है, लेकिन आत्मा को देखा नहीं। लेकिन वास्तव में समंदर को अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो थोड़े टाइम शांति मिलेगी, लेकिन हमारा संस्कार नहीं बदलेगा, हमारा कनेक्शन स्वयं से नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अपने आप को समझकर अपने से बुद्धि योग लगाएंगे तो हमारा कनेक्शन हमारे से बनेगा और हमारा संस्कार बदलेगा। ठीक है? इसीलिए योग मतलब कोई इमेजिनेशन नहीं है, योग मतलब स्व से कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन। ओके? और कहते हैं करना चाहते हैं, होता नहीं है ना? होगा, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा ना? ओपन आइज का भी समझ में आ गया, और बाकी तो कोई ऐसे प्रश्न नहीं है। हाँ, बच्चों पर गुस्सा करने कैसे छोड़े? मैं अपने बच्चों को बहुत मारती हूँ, प्लीज़ टेल मी हाउ आई कंट्रोल। मैं आपको ये बच्चों की बात बताती हूँ। एक बार ना एक बहन आई मेरे पास और मुझे कहती है, दीदी मेरा बच्चा जो है ना
वो 5 साल का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वो जब स्कूल जाता है तो मैं उसके लिए पीछे से बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ, उसका इंतज़ार भी करती हूँ। पर जैसे ही वो आता है ना दीदी, वो इतनी बुरी तरह बेल बजाता है कि मुझे उसके बेल बजाने से ही गुस्सा आने लगता है। और फिर वो आते ही पहले जूते फेंकता है, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस बुरे ढंग से जूते और मोज़े फेंकता है। और उसके बाद वो जो भी कुछ करता है, मैं 10 मिनट भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं रोज़ उसको बहुत मारती हूँ। अब धीरे धीरे ये तो चलता रहा है, पर अब मुझे ये कन्फ्यूजन होने लगा है कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं वैसे तो रोज़ उसके लिए प्यार से खाना बनाती हूँ, लेकिन जब वो आता है तो मैं उसे इतना मारती हूँ। तो इतना तो नहीं मार सकते ना, प्यार करे तो मैंने उसको कहा, ये जो आपका बच्चा है कितने साल से स्कूल जाता है? तो कहती दीदी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए अभी। तो मैंने कहा ये जब रोज़ स्कूल जाता है और आप उसके लिए जब खाना बनाते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि वो आएगा, बहुत प्यार से घंटी बजाएगा, बहुत प्यार से जूते रखेगा? तो बोली हाँ, शायद ऐसा ही सोचती हूँ। तो मैंने कहा जिसके साथ आप सुबह से दोपहर तक रहते हैं ना, वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपके बच्चे का आइडिया है। और जो आपसे मिलता है आने के बाद, वो आपका बच्चा है। तो पहले तो अपने आइडिया और रियलिटी को मिलाइए। आपको पता है, हम लोगों के साथ नहीं रहते, हम अपनी कल्पना के साथ रहते हैं। ठीक है, मैं कई बार ये बात सोचती हूँ कि जैसे एक शादी हुई, ठीक है, तो आपका एक हस्बैंड है या एक वाइफ है, आपको कैसे पता चलता है ये अच्छा नहीं है? 2 हो तो कोई कंपैरिजन करे ना। एक ही है, दूसरा कभी मिला नहीं, तो आपको पता कैसे चलता है ये ठीक नहीं है? तो कैसे पता चलता है? क्योंकि आप उसे अपनी वो कल्पना वाले के साथ तुलना करते रहते हैं, और वो जो आपकी कल्पना में है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए जो आपके आसपास हैं उनको ध्यान से देखिए, वो यही है। और आपकी जो कल्पना में जो बैठा हुआ है ना, उसको इरेज करिए, तब आप एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ आएंगे। इस बात पर आप विचार करना आज। है ना, हम ये जो फिल्में देख देख कर बड़े हुए हैं ना, हमारा हर चीज़ का आइडिया फिल्मों से आता है, इसीलिए हमें जो वास्तव में वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, और यही है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो जो बच्चा है वो जो है, जैसा है वो ही है, और उसके साथ आपको तय करना पड़ेगा कि उसकी जो क्षमता है, उसकी जो विशेषता है, उसको आप स्वीकार करें, प्यार करें, और उसके बाद उसको इम्प्रूव करें। किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करके इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। आप मान लीजिए आप पहले कोर्स करने आए पहले दिन, और मैं आपको आते ही कह दूँ आप लोग तो मुझे ऐसे नहीं लगते कि योगी बनेंगे, हाँ, उसके बाद आप मेरी क्लास करेंगे? हाँ, तो आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चों को आप कहेंगे ये तो नालायक है, इनसे तो कुछ होता नहीं है, मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं है इनसे, और उसके बाद आप कहते आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो जब आपने उनको कह ही दिया, रिजेक्ट कर ही दिया, तो रिजेक्ट करने के बाद वो आपकी बात सुनते ही नहीं, क्योंकि जिसको आप रिजेक्ट कर देते हैं उसको आपकी आंखों में अच्छा बनने की कोई चाह ही नहीं रहती। ठीक है, इसीलिए अपनी कल्पना से निकलिए, जो आपके साथ हैं
उनको प्यार से देखिए, उनको स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से प्यार आता है, रिजेक्ट करने से कमियां दिखती हैं, गुस्सा आता है। और अपनी कल्पना से निकलेंगे तो स्वीकार करेंगे और फिर प्यार भी आएगा, और फिर वो प्यार की एनर्जी से उनके अंदर परिवर्तन भी आता जाएगा। ठीक है। और अच्छा, और प्रश्न है दीदी, मैं कल से प्रश्न को पता नहीं क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल से परेशान हूँ। अच्छा, अब आप परेशानी आपको क्या है वो तो आपको बतानी पड़ेगी, है ना। मेरे पास वो वाली दृष्टि नहीं है कि आपकी क्या परेशानी है मैं आपको बताऊं। ठीक है, परेशानी आप बताएंगे तो हल मैं बता सकती हूँ। ओम शांति दीदी, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इसको अनुभव कैसे करें, है ना। तो देखो, मैंने आपको पहले दिन बताया था, थॉट से फीलिंग आती है, बार बार एक विचार को लेने से फीलिंग आती है। अनुभव कैसे बनता है, कोई भी एक विचार जब आप लगातार लेते हैं, है ना। जैसे जब कोरोना वायरस आया तो आपको डर लगता था? नहीं, लेकिन टीवी में रोज़ बताया गया आप मर भी सकते हैं, डरो डरो डरो। तो फिर आपको पता चला, हाँ मैं मर भी सकती हूँ, हाँ मुझे डरना चाहिए, हाँ मैं मर भी सकती हूँ, डरना चाहिए। करते करते वो विचार से भावना बनी। ऐसे ही जैसे हम हर भावना बनाते हैं, ऐसे ये भावना भी बार बार वो संकल्प चला चला कर, वो विचार ले लेकर क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है। अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बनाओ कि कैसे अच्छा, स्थिति मजबूत तब बनेगी जब आप गुणों में स्थित होंगे, है ना। अवगुणों में ताकत नहीं होती। जैसे मैंने कल आपको बताया ना कि जैसे शरीर में 5 तत्व पूरे होते हैं तो शरीर में ताकत होती है, ऐसे ही आत्मा के 7 गुण अगर भरपूर हैं तो ताकत मिलेगी। लेकिन वो 7 गुण भरपूर कैसे होंगे? पहले तो आप योग में उनको रिवाइज करके बढ़ाएं। ठीक है। दूसरा, आप दिन भर ध्यान रखें। कल मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी कि कैसे 3 स्टेप में अपनी स्थिति को बनाना है, वो हम कल लेंगे डिटेल में। ओके। इसके बाद आत्मा एबंडेंस को इंडिकेट करता है। फैमिली, रिश्ते, मटेरियल वर्ल्ड गिव मी फियर टू डू समथिंग फॉर माई स्मॉल सर्कल ऑफ लिमिटेड रिलेशनशिप फर्स्ट। सब कुछ आपसे शुरू होता है। अगर आप ठीक नहीं है, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर पहले अपने पे ध्यान दें, अपनी अवस्था को बनाएं। अवस्था व्यवस्था का आधार है। जिसकी अवस्था ठीक नहीं, वो व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। समटाइम्स योर टीचर्स कंपेयर यू विथ अदर स्टूडेंट्स, लाइक वो कितना अच्छा कर रहा है आप भी करो। क्या वो सही है? नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, टीचर्स भी कौन बनते हैं? आप और हम ही में से तो बनते हैं ना। तो जब हम ठीक बनेंगे, हम ठीक होने लगेंगे, तो हम उनको भी सिखा सकेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है ना, पेरेंट्स सोचते हैं टीचर हमारी जिम्मेवारी निभाएं, टीचर्स सोचते हैं हम क्यों उनकी जिम्मेवारी निभाएं। ठीक है। हर एक अपना अपना रोल प्ले करे। ये जो हम बच्चों के अंदर अगर कंपैरिजन की आदत नहीं डालेंगे, तो जब वो वहाँ जाएंगे भी ना, तो अगर टीचर कुछ ऐसा करेंगे भी, तो भी बच्चों के अंदर वो समझ होगी कि नहीं, ये टीचर कर रहे हैं पर मुझे इसके फेरे में नहीं आना है। लेकिन बात ये है कि ये हर कोई कर रहा है, सिर्फ एक वर्ग नहीं कर रहा, क्योंकि कंपैरिजन की आदत सबको लगी हुई है। अब हम उनको बदलने से पहले यदि अपना संस्कार ठीक कर लें, तो धीरे धीरे हम ये जो मैसेज है ये वहाँ तक भी पहुँचा देंगे। ओके। ओम शांति। चलिए थोड़ा योग कर लेते हैं, उसके बाद फिनिश करेंगे।
अपना ध्यान स्वयं पर लेकर जाएं। आंखें खुली, शरीर स्थिर, समझ के बल से, बुद्धि के बल से देखें। मैं आँखों के पीछे स्थित एक सुंदर सितारा हूँ। बिल्कुल शांत और सुंदर। प्रकाश से बना, शांति की किरणें फैलाता एक सुंदर सितारा मैं आत्मा हूँ। ये मैं हूँ। मैं शांत हूँ। मेरा स्वभाव, मेरी क्वालिटी, मेरी पहचान, मेरी शांति है। ये मेरी नेचर है। मुझ चमकते सितारे की आभा, मेरा प्रकाश मेरे चेहरे को भी रोशन कर रहा है। मेरा चेहरा भी चमक रहा है। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत और सौम्य है। मेरा सुनना, मेरा देखना, मेरी वाइब्रेशन बिल्कुल शीतल है। शांति मेरी एनर्जी फील्ड है। मुझसे शांति की वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार के सम्मुख मैं स्वयं को देख पाती हूँ कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करती हूँ। मेरे व्यवहार का आधार मेरा स्वभाव है। अपने आप को देखें, शांति से सुनने वाली, शांति से देखने वाली, शांत बोल बोलने वाली, दूसरों को सदा शांत व्यवहार से सींचने वाली मैं शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। कुछ देर इस अनुभव में स्थित हो जाएं। ओम शांति।